बिल्कुल। और आचार्य जी, जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम जानकारी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि 22 जनवरी को जो 84 सेकंड का सूक्ष्म मुहूर्त है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे संभव है और उस सूक्ष्म मुहूर्त में ही किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी श्री रामलला की? बिल्कुल, मनीषा जी, देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे मुहूर्तों के बारे में और हम्म। सब सारे क्रम के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो जो 22 तारीख का जो कार्यक्रम है, उससे पहले जो प्रतिष्ठा की विधियां होती हैं, हमने बताया वैदिक विधियां जो होती हैं जी। विद्वानों के माध्यम से, वो उस 21 तक सब कुछ संपन्न हो जाएगा। 22 तारीख का तो वो समय है जिसे कहा गया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता मध्य दिवस अरुषित न घामा। परमात्मा का जब अवतरण हुआ था त्रेता युग में भगवान राम का, तो उस समय नौमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास कहते हैं चैत्र मास को, ये वैदिक नाम है, वैसे चैत्र वैशाख तो हिंदी का है ही है। मधुमास चैत्र के महीना था, शुक्ल पक्ष था, भगवान अभिजीत मुहूर्त में प्रकट हुए थे। तो यहाँ इसका अर्थ है, ये जो रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, हरि मतलब ईश्वर, प्रीता मतलब प्रेम, यानी अभिजीत मुहूर्त से भगवान का इतना प्रेम है कि इस मुहूर्त में कोई भी कार्य किया जाए, जब कोई आपको मुहूर्त नहीं मिल रहा है और आप नजदीक में कोई मुहूर्त नहीं पाते हैं, लेकिन आपको काम करना है, आवश्यक है, तो आप अभिजीत मुहूर्त में करिए। तो ये जो 84 सेकंड की आपने जो बात की, चर्चा की, ये उस अभिजीत मुहूर्त का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जो कि उस अभिजीत के अंदर भी जो विशेष योग है, समय है, जिसमें पंचांग अपना काम कर रहा है, उस तरीके से जो शुभता उसकी समय की है, वो 84 सेकंड में। अब बात 84 की ही क्यों, 84 में ऐसा क्या खास है, क्या महत्व है, तो ये भी समझिए। उत्तर भारत में जो बड़े बड़े तीर्थ हैं, जहां जिसे कहते हैं नैमिषारण्य, नैमिषारण्य में भारतवर्ष का हर तीर्थों का स्थान, उसकी परिक्रमा होती है 84 कोस की। दूसरी बात, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ ब्रजमंडल में, ब्रजमंडल में जो परिक्रमा होती है वो होती है 84 कोस की। अब आ जाते हैं भगवान राम के यहाँ, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी हम बातें कर रहे हैं। तो अयोध्या की जो परिक्रमा पूर्ण है, जिसके अंदर सभी तीर्थ आ जाते हैं, वह परिक्रमा भी 84 कोस की है। अब आ जाते हैं अपने ऊपर, हम मानव योनि में कहा जाता है कि मनुष्य का जो जीवन मिलता है हमें 84 लाख योनियों को भटकने के बाद, भोगने के बाद, तब मिलता है हमें मानव जीवन। तो परमात्मा की ये अद्भुत कृपा है कि उस 84 लाख योनियों को प्राप्त करने के बाद, पार करने के बाद में जो मानव जीवन भगवान ने दिया, तत्व ज्ञान हमें यहीं से मिलता है। तो उस तत्व ज्ञान के माध्यम से उस 84 सेकंड का समय लिया गया है कि इसी में हर तरह से अपने आप का को समर्पण करते हुए इस 84 सेकंड में हम भगवान को या रामलला को, भगवान के बाल रूप को, जो दशरथ जी कहते थे ठुमक चलत रामचंद्र बादल पैजनिया, तो उस बाल रूप को भगवान वहां पर उनको भगवान को विराजमान किया जाएगा 84 सेकंड के